नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव का माहौल था। अब वो चुनाव का माहौल समाप्त हो चुका है। मुखिया लोग जीत गए हैं। अब जितने भी मुखिया हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना बना रखे हैं। अब उन क्या कुछ उनका योजना है उनके बारे में हम जानेंगे। अभी हम आए हुए हैं पटेरी बेलसर, ये प्रखंड है, और चक गुलामुद्दीन ये पंचायत है। और हमारे साथ हैं कामेश्वर राय जी हैं। इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा जो ये पंचायत है, इस पंचायत में विकास के लिए क्या कुछ योजना बना है। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इनके द्वारा ऐतिहासिक क्या कुछ काम किया जाएगा, इसके अलावा कई मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनके द्वारा जो है आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं जो आप मुखिया। पहले हमारे तरफ से भी इस चैनल के जो भी हैं आए हैं मेरे साथ, उनको मैं साल की हार्दिक बधाई है मेरे तरफ से। सबसे पहले बात है कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद अभी जो है हम लोग को 5 तारीख की आम सभा हमारे मुखिया इंद्रपति देवी हुई, हम उनके हस्बैंड हैं। 5 तारीख को आम सभा का आयोजन किया गया है पंचायत मिडिल स्कूल मध्य विद्यालय पटेरा मिडिल स्कूल पर। आम सभा में जनता द्वारा जो वहाँ पर लोग जुटेंगे, जुटने के बाद जो योजना लिया जाएगा वो निर्वहन अच्छा से किया जाएगा। पहला बात यह है कि हम तो हमारे पंचायत में चुनाव से पहले भी हम कहते थे कि इस पंचायत को पूरे इस तरह सजाने का हमको मौका मिले जो बढ़िया से बढ़िया सजा सके, और अच्छा से अच्छा हर क्षेत्र में, चाहे यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दा है जल निकासी, जो हर साल हमारा गांव पंचायत बाढ़ से दह जाता है, हर साल विलय हो जाता है पानी में। पहला मेरा मुख्य लक्ष्य है जल निकासी, कैसे जल का निकासी हो, कैसे जल नदी का जो बांध हर साल टूटता है वह रुके कैसे। उसके बाद जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाकी सब कार्य सभी कार्यों पर आम सभा के बाद ही कार्य किया जाएगा। आम सभा में जो योजना से लिया जाएगा उसको वहीं बारी बारी से हमारे मुखिया इंद्रपति देवी उस कार्य को कराएगी। ये बताइए कि आप जनता के बीच गए थे तो कई तरह की समस्याएं सामने आई थी, तो कैसी कैसी समस्याएं आई थी? समस्या तो हर किसी में आया। समस्या जब घूमते थे तो बाढ़ में होता था कि जनता के साथ आज तक किसी भी योजना का लाभ सही तरीके से जनता के पास नहीं पहुंच पाया था। हर तरह की योजना जो भी आता था, चाहे वो मनरेगा का भी कोई कार्य अपने पंचायत में नहीं किया गया है, न जो ये बाढ़ राहत का भी जो भी हुआ व्यवस्था उसमें भी कोई मुखिया जी का कोई रोल नहीं रहा। बाढ़ में लोग सामाजिक तरह से मदद किया, लेकिन हर तरह की, चाहे इंदिरा आवास भी हो उसमें मुखिया जी के बारे में हर तरह का शिकवा शिकायत आते था। उस सब बात को हमको लेना नहीं है, पीछे क्या हुआ पीछे की बात में हमको नहीं कहना है। मुझे मेरे मुखिया जी को क्या करना है इस बारे में हम कहना है कि जनता मुझे जनाधार दिया है, विश्वास दिया है, और जनता को मैं खड़ा इस विश्वास पर उतरूँगा। कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। एक एक बिंदु पर, एक एक मुद्दा पर अच्छा तरीका से हम बारीकी से काम करने का काम करूँगा। ऐसे आपने कुछ योजना बना रखा होगा ताकि आम जनता को आप बता सकें। आम जनता को बताने के लिए मेरी पहली योजना तो है कि हम लोग यहाँ हर साल दह जाते हैं। पहला तो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता के आधार पर है, यहाँ हम लोग को बाढ़ जो पानी आता है उससे क्षति होती है। इसको बाढ़ की पानी को रोकने के लिए हम लोग पहला योजना है प्रयासरत कि बाढ़ का जल कैसे हम लोग का जो चारों तरफ चौड़ है, जल है, यहाँ निकासी का भी व्यवस्था कैसे हो, नदी का जो बांध टूटता है उसका रुकाव कैसे हो। पहला मेरा ये लक्ष्य है। दूसरा जो है, इस पंचायत में अभी तक एक पंचायत भवन है जो जर्जर स्थिति में गिरा हुआ पड़ा हुआ है। रहने के लिए पंचायत भवन का ही व्यवस्था नहीं है। मुखिया बन गए लेकिन यहाँ रहने के लिए कहाँ बैठा जाएगा, न पंचायत भवन है। पूर्व का पंचायत भवन हुआ गिर के तहस नहस हो चुका है, जिसका अभी तक कोई विधि व्यवस्था भी बढ़िया से नहीं है, तो एक बैठने का भी व्यवस्था नहीं है। तो दूसरा हम लोग का है कि पंचायत भवन मेरे पंचायत में बने जहाँ, और उसके बाद कार्य जो भी गति आएगा, रोड नाला पक्कीकरण, स्वास्थ्य, स्कूल का जो चहारदीवारी है, शिक्षा पर जो जोर देना है, सारी मुद्दा पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इंदिरा आवास पर है मेरी काफ़ी नज़र है कि गरीब को आज तक मेरे पंचायत में हम घूमे हैं तो लमसम 2000 से ऊपर अभी टाटी के घर में लोग जीवन यापन करते हैं,
और इतना है कि जब उसके घर में पानी घुसा हुआ था तो उसके छप्पर के नज़दीक तक पानी था और हमने भर पानी में घूमे। तो मेरा यह पहला लक्ष्य है कि जो भी सरकार द्वारा दिया जाएगा योजना, इंदिरा आवास हो चाहे जो भी योजना हो। अच्छा, महिलाओं के लिए और युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? महिलाओं के लिए मैंने अब तो मेरी सोच है कि महिलाओं के लिए जो उद्योग जो होता है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो भी आ रहा है, वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से इसकी मांग करके और उसमें लघु उद्योग में जो घर घर है, कोई महिला है 8 बजे तक खाना बनावे, 8 बजे के बाद वो कोई पेंसिल बनावे, कोई कलम बनावे, दिन भर में वो अपना जो है 5-8 घंटा का ड्यूटी करके वो 500 रुपया ही अगर प्रतिदिन अगर घर से शाम होते होते निकाल लेता है तो वह स्वयं धंधा अपना होगा। इसलिए मैं सरकार से कह करके जो भी योजना आएगा उसमें हम लघु उद्योग, कटु उद्योग जो भी है वो हम महिला लोग के लिए, सिलाई वाला है चाहे जो भी है, पंचायत में घर घर लागू करने का मेरा और युवा वर्ग के लिए? युवा वर्ग के लिए जो भी है, जो चाहे खेल के दुनिया में हो, चाहे उसकी शिक्षा के जो अथी में हो, रोजगार में जहाँ तक हमसे बन पाएगा, जो हमारे मुखिया जी से जो बन पाएगा, कौशल विकास योजना है, प्रशिक्षण है, जो भी है कराना, ये सब हम कराएंगे। और उस सब युवा वर्ग के लिए हम प्रोत्साहन देंगे। जो बालिका है उसके लिए प्रोत्साहन राशि जो आता है, जो मेधावी छात्र है, छात्रा हैं, उस सब के लिए जो भी राशि आएगा उस सबको समय समय से हम कराएंगे। और छोटे बच्चे सब के लिए भी हम लोग समय से जो भी जा रहा है, जो बालक स्कूल में है, उस सबको हम प्रोत्साहन अपने मुखिया जी की तरफ से ही करवाएंगे कि अपना करे और ये अच्छा से काम को करे। अभी मुखिया जी की आज तबीयत खराब है ना, तो हम उन्हीं से बात कराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्षेत्र जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे हर घर शौचालय है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, बिहार सरकार की कई योजना है। इसके अलावा आपने कुछ ऐतिहासिक काम करने के बारे में सोचा है कि जो आपका नाम युगों युगों तक रहे? मैंने एक ऐसा अपने बारे में सोचा है कि पंचायत में जो घर घर लघु उद्योग तो हम बोलवे किए हैं, लेकिन केंद्र की योजना है, चाहे जो भी योजना हो, मेरा अपनी तरफ से हम चाह रहे हैं कि पंचायत में कुछ ऐसी चीज़ हम छाप छोड़े जो आने वाला दिन युगों युगांतर तक मेरा नाम ले, जो घर घर का लोग मुझे नाम ले। ये तो हम अपना एक योजना अपने तरफ से हम सोचे थे कि पंचायत में तुरंत हम ही चालू करने जा रहे हैं, जो एक पंचायत में 2-3 एम्बुलेंस दे। वो एम्बुलेंस अपने राशि से, सहयोग राशि से, चाहे हम जनता से चंदा मांग के करें, चाहे जैसे भी करें, चाहे मेरी कहीं से चंदा से आवे। किसी को इमरजेंसी होता है, रात बिरात अगर जाना है मुजफ्फरपुर पटना पेशेंट ले करके, तो यहाँ एम्बुलेंस की कठिनाई होती है, मेरे पंचायत में दिक्कत होती है। तो इस गांव में 2-3 चाहिए जो बर इमरजेंसी जाने के लिए। इसलिए हम वो व्यवस्था करेंगे जिसमें एक पेशेंट पर 2000-1500 रुपया पर डे। गरीब के पास तो पैसा रहता नहीं है, जिसके कारण देहाती में इलाज में लोग रह जाते हैं, बढ़िया हॉस्पिटल में जा नहीं पाते हैं। इसलिए हम अपने तरफ से हम चाहे हैं कि उस पर मेरा सिर्फ फ़ोटो रहेगा, मेरा कर जोड़ के जनता से अपील रहेगा और मैं एम्बुलेंस देने जा रहा है पंचायत में। अच्छा, ये आज डिजिटल का ज़माना है, आत्मनिर्भर बनाने का है, तो आप अपने पंचायत को डिजिटल कैसे बनाएंगे और आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? डिजिटल बनाने के लिए अभी बहुत सारे समय है। अभी तो तत्काल ही आम सभा होगा और कुछ हमको प्रथम ही चुनाव जीते हैं, कुछ ज्ञान सीखना भी बाकी है। धीरे धीरे सीखते सीखते और ऐसा समय आएगा जो आप लोगों के सामने हम प्रदर्शित करेंगे और जो सामने अच्छा खासा काम करेंगे। इसमें कहीं कोई कहने की ज़रूरत नहीं, डिजिटल हो चाहे किसी तरह की दुनिया में हम आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। अभी तो तत्काल मेरा शपथ ग्रहण पत्नी के आज 8 दिन पहले हुआ है और 8 दिन पहले में आपको जो हमसे बन पाया है, जनता को जो सेवा है, इतना दिन से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कहीं से कोई कमी नहीं होगा। तो आपने सुना कि ये कामेश्वर राय जी थे, जो मुखिया पति हैं, इनके द्वारा कई योजनाएं बनाए गए हैं डिजिटल के लिए। इन्होंने बताया है कि 5 वर्षों का समय है, इसमें भी हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी सोचा है कि आत्मनिर्भर महिला बन सके 8 घंटे में, और कुछ भी हो लघु कुटीर उद्योग के द्वारा जो है, इनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा युवा वर्ग के लिए भी रोजगार करेंगे, मनरेगा के लिए भी करेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दा हैं जिन पे हम इनसे बात करेंगे। जाते जाते इनसे एक अंतिम सवाल ये करते हैं कि कई जनता ने आपको वोट किया है, कई लोगों ने नहीं किया है, तो संदेश क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता हमको सभी लोग मत किया है। जनता मुझे वोट सभी दिया नहीं तो हम जीते कैसे? जनता मुझे वोट न दिए का तो क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे जितने जनता है पंचायत के सभी मत दिया, चुनाव जीते। पक्ष विपक्ष की कोई मुझे टीका टिप्पणी नहीं है। सभी को मैं एक समरूपता काम करने का
विश्वास ठाना है कि इसी रूप में मैं कार्य करूँगा। और ये मुझे ये नहीं सोचना है कि हमको फलना वोट दिया या नहीं दिया, ये हमको कोई प्रश्न ही नहीं है। वोट अगर नहीं दिया तो हम जीते कैसे, सर्टिफिकेट मिला कैसे, और जब सर्टिफिकेट मिल गया तो अब हमको काम करना है, और काम करना है तो सभी के लिए करना है, सभी का मुखिया है, किसी एक पर्सनली का मुखिया तो है नहीं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जब जनता ने बहुमत दिया है तो हम सभी के लिए मुखिया हैं और सभी का इस पंचायत में पंचायत को चहुमुखी विकास करना है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, अब वहाँ के मुखिया का क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।